हेलो रेडिकल्स। तो क्या हालचाल। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। पहला वीडियो जो हुआ था हमने उसमें बेसिक रूल्स और एल्केन्स की पूरी नेमिंग देखी थी, लेकिन इसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग देखेंगे। जैसे किसी चेन में साइड में कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो हम उसको नेम किस तरीके से करेंगे। ये आप दो क्वेश्चन देख लीजिए एज अ टीजर के तौर पे। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और आने वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को फॉलो कीजिए और हम स्टेप बाय स्टेप इन तक अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे और इनको एंड में सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और मेरे साथ क्वेश्चन लगाएं। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि मतलब जो कार्बन की अलग बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस अगर साइड में अटैच हो, जो हमारी मेन ब्रांच में ना आती हो, तो उसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, एक आधा एग्जांपल उठा करके देखते हैं। ठीक है, शुरू से। तो वैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छी खासी आईयूपीएससी आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं देखी होगी, जिनको इसके बारे में बेसिक नहीं पता होगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी, उन्हें समझ में नहीं आने वाला क्या हो रहा है। अब जैसे ये है, अब हम इसमें एच एच लगा सकते हैं, H3 H2 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 सॉरी H H2 H2 H3, लेकिन अभी हम इस तरीके से देख रहे हैं, बहुत भारी पड़ जाएगा यार लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, मेन ब्रांच उठाते थे, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन वाली 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 की 1 2 3 4 5 6 7, 7 की सबसे लंबी यही बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो एक यही चेन बननी है, मैं इसी तरीके से लूंगा ताकि आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आराम से समझा सकूं। इसलिए मैं एक ही बार में सिंपल ब्रांचेस ही उठाऊंगा, जिससे कि सिर्फ साइड में ये ब्रांचेस आएंगे, आपको बता सकूं। अब जैसे ये ब्रांच हमारी 7 की हो गई, ये तो चलो हेप्टेन हो जाएगा, लेकिन इसका क्या। देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगेंड नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7। अगर उधर से डालते हो तो भी 1 2 3 4 4 पे ही आना है। ठीक है, हमें पता है 4 पे ही आना है, सबसे पहले लिखेंगे हम 4। देखिए अगर साइड में कोई चेन आती है तो हम ना उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े, तो लगाएंगे ब्रैकेट। अब ये एक अलग चेन हो गई, अब हमें इसको अलग से नाम देना होगा। देखो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक है, तो पहला कार्बन है तो क्या आ जाएगा, पहले कार्बन पे हमारा एक कार्बन जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा, मिथाइल, यानी क्या जाएगा 1 के ऊपर डैश लगा सकते हो, मिथाइल, ताकि ये पता चलता रहे कि ये जो ब्रैकेट वाला है ये सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंड नंबर है, डैश लगा दोगे। ठीक है, 1 मिथाइल, और पूरा ये जो जाएगा ये हो जाएगा इथाइल, पेरेंट चेन, साइड पेरेंट चेन कह सकते हो, इसे भी इथाइल के उसमें लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट कर दो बंद, और अब क्या रह गया, हेप्टेन। सिंपल एंड इजी, समझ में आया। सिंपली जो सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है उसमें लॉन्गेस्ट वो निकालो, लॉन्गेस्ट ये वाली हो गई, और फिर देखो पहले उसमें नंबर डालो 1 2, और फिर सब्स्टिट्यूएंट है हमारा पहला, देखो मिथाइल लग रहा है तो 1 डैश मिथाइल, और फिर पूरे का नाम लिख दिया इथाइल, फिर हो गया हेप्टेन। और करके देखते हैं आगे, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। चलो अब अगला वाला करते हैं। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं आगे। कार्बन ही कार्बन है भैया, ऑर्गेनिक पढ़ लो तो कार्बन ही मिलेंगे, 2 3 4 5। करके बताइए इसकी नेमिंग, आप हमको कोशिश कीजिए, अभी हमने जैसे किया था वैसे करने की कोशिश कीजिए। देखो उसमें भी ना दो नाम हो सकते थे, एक तो हो जाता वो आईयूपीएससी वाला, और आईयूपीएससी की स्टैंडर्ड से कुछ और भी नाम है साइड सब्स्टिट्यूएंट चेन के, उन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, पिछली वीडियो कर रहा हूं, पिछले क्वेश्चन जो था हमने शुरुआत में एग्जांपल लिया था वो कुछ ऐसे ही तो था, एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच थे,
तो वैसे तो ये प्रोपाइल ग्रुप होता है, लेकिन ये वाला हमारा आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, इसे आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। अगर आप उसकी जगह आइसोप्रोपाइल भी लिखते तो भी चल जाता, समझ गए। हमें पता है कि नॉर्मल अगर कार्बन जुड़ा हुए होते तो वो प्रोपाइल होता, लेकिन ये हमारा आइसोप्रोपाइल हो गया। अब ऐसे ही अगर नॉर्मल 4 कार्बनों को जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। और इसके अलावा अगर हम ऐसे करके इस तरीके से जोड़ दें, एक कार्बन से एक कार्बन जोड़ दें और फिर भी 4 है, तो या तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा या सेकेंडरी ब्यूटाइल कह सकते हो इसे। और ऐसे ही अगर मैं इससे ही जोड़ दूं तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर चाहो तो उसकी जगह, लेकिन वो आईयूपीएससी वो आपको इस तरीके से इजी भी पड़ेगा और आपके दिमाग में भी अच्छी वायरिंग हो जाएगी उसकी वजह से, इसीलिए मैं आपको उससे सिखा रहा हूं, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आईयूपीएससी के स्टैंडर्ड में ये भी आते हैं, लेकिन हम अभी उसका यूज कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको रूल्स बता दूंगा, अगर जहां पे जरूरत पड़ेगी यूज करने की मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। इसे हम कर देते रफ, मैं इसकी एक लिस्ट एंड में दे दूंगा, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं इसकी लिस्ट डाल दूंगा कि किस किस का क्या क्या नाम होता है। वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिए थे। कहा तो ये वाला हुआ क्या, देखो 1 2 3 नंबर तो हमें पता है कि हम उधर से करें इधर से करें सेम ही पढ़ने वाला, 5 6 7 8 9, 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं उधर से करता तो भी 5 पे पढ़ता। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5 और लगाएंगे ब्रैकेट। अब सबसे लंबी चेन जो ये वाली होने वाली है हमारी, देखो लंबी चेन जो है वो इससे अटैच होनी चाहिए, मतलब कि इसके उसमें आ रही हो, सीध में कह सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, बाद में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें थोड़ा घपला होने वाला है अभी। तो इसमें हमें पता है, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो हमें पता है दूसरे पे मिथाइल है, तो ये हो गया 2 डैश डाल देते हैं मिथाइल, और ये पूरा वो ग्रुप हो गया हमारा 1 2 3 प्रोपाइल, ब्रैकेट किया बंद। और अब क्या है, 9 9 होता है नॉनेन, नौ 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 नॉनेन, समझ गए। करो नोट, हम अगला करते हैं। अगला करके देखते हैं, ठीक है। इसमें हम एक और नया रूल सीखेंगे, ऐसे हम एग्जाम्पल के जरिए रूल सीखते रहेंगे, वो तो बिल्कुल शुरुआत थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए हैं। कोशिश कर रहे हैं क्या आप करने की, कीजिए, फिर हम बताते हैं क्या करना है इसमें। नंबरिंग करना शुरू करते हैं, अब यहां से होगी, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 इधर से करूं तो यहाँ पे 3 पे पड़ रहा है, पहले 4 5 5 पे, तो देखो 5 पे दोनों तरफ से पड़ेगा, लेकिन देखते हैं पहला किधर से पड़ रहा है, 1 2 यहां से ज्यादा पास पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो अगर मैं इधर से नेमिंग करता तो एक मिथाइल मेरा 3 पे पड़ता, 1 2 3 3 पे पड़ता, 4 5 6 7 और 8 पे पड़ता, 3 पे पड़ता और 8 पे पड़ता। अब मैं इधर से कर रहा हूं तो 2 पे पड़ रहा है और 7 पे पड़ रहा है, तो ज्यादा करीब कौन सा लग रहा है, 2 और 7 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। 5वें पे ये हमारी, हमें पता है ये वाली मेन चेन हो गई, तो सबसे पहले लिखते हैं 5 मिथाइल, अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट को लगाया और लगाया 1 डैश,
मिथाइल, और क्या ग्रुप है, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब रह गई मेन ग्रुप की बात, ठीक है, मेन जो चेन है। लेकिन इसके अलावा और भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ना, मिथाइल मिथाइल, वो भी 2 बार लगा हुआ है। तो ये रहेगा 2,7 डाई मिथाइल, हो गया। और कितने, 9 नॉनेन। क्या आपने भी ऐसी की? बहुत सही जवाब। तो देखो यहां पे घबला ये ही, हाँ घबला ये है इसमें कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से गलत है। ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। देखो मैं इसका वो बताऊंगा, पहले लिख लेते हैं 2,7 डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा हमारा फिर 5 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन। ये है गलत, ये है सही। अब जो हम बात कर रहे थे किस चीज की, देखो अगर आपको मेरा आखिरी वाला लेक्चर याद है जिसमें मैंने बिल्कुल लास्ट में क्या बात बताया था, मैंने बताया था कि कहीं भी किसी से कोई पेरेंट चेन में साइड में सेम सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं और डाई ट्राई टेट्रा ये सब लिख करके आता है, तो हम डाई ट्राई इनके अल्फाबेट्स को नहीं वो करते। अगर प्रायोरिटाइज अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है, जैसे मिथाइल और इथाइल में करना है, तो जैसे अब डाई मिथाइल दे रखा है और ट्राई इथाइल दे रखा है, तो हम डी और टी में नहीं करेंगे, हम एम और ई में करेंगे, यानी कि मिथाइल और इथाइल को देखते थे। लेकिन वो सिनेरियो सादा वाले उस तक था, ठीक है। लेकिन अब यहां पे सीन चेंज हो गया है। सीन ये है कि अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो अब हम डी को देखेंगे। क्योंकि देखो इसमें भी तो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर पहला वाला लेटर देखेंगे। ये बात याद रखना, कुछ भी हो जाए आप ब्रैकेट का पहला लेटर देखना। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो ब्रैकेट का पहला लेटर देखना है, और जो हमारा और सब्स्टिट्यूएंट है उनका पहला लेटर देखना है, डाई आए ट्राई आए कुछ भी आए, ठीक है, तो उनका पहला लेटर देखना और इनका। तो देखो अगर हम इसमें बोलते तो एम आ रहा है इसमें मिथाइल, और इसमें आ रहा है डी, तो इसके हिसाब से डी पहले होना चाहिए, ठीक है, और एम बाद में होना चाहिए। इस वजह से ये वाला करेक्ट हो गया। समझ में आया? एक दो एग्जांपल और करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ करते हैं हम, अगला एग्जांपल, इसे करने की कोशिश करो। मैंने अभी जो बोला था बिल्कुल उसी तरीके से। मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, चल रही है, चल रही है, बढ़िया हो रहा है। चलो हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबरिंग किस तरफ से करनी है। मेन चेन तो हमें पता है कि यही चल रही है अभी फिलहाल, वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएंगी, ठीक है। तो इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 कार्बन है, डेकेन हो गया। लेकिन हम नंबर ही देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हमें लगता है कि यहां से देखो इथाइल है और करीब भी इधर से पड़ रहा है, ठीक है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3, हमें दिख गया पहला फंक्शनल ग्रुप इधर को है, वहां पे 4 को है, यहाँ को 3 को है, सबको मारो गोली। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला किधर है। पहला 3 है, तो 3 को ही करते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमें जहां पहला सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए वहीं गोली मार दो। पहला 3 पे दिख गया, अगर उधर से देखें तो पहला 4 पे था, यहाँ पे पहला 3 पे, तो बात खत्म सारी। 3 से इधर से कर लेते हैं नंबरिंग। तो अब इसके हिसाब से सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो इसकी मेन चेन तो ये हो जाएगी, ठीक है, इस वाले की। तो ये हो जाएगा 5
ब्रैकेट के अंदर। आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये वाली क्यों नहीं की, 3 कार्बन की ये चेन बन सकती है लेकिन ये क्यों नहीं की। थोड़ा खुद देखो, अटपटा सा नहीं हो जाएगा? अगर तुम इसको मेन चेन कंसीडर करते हो तो क्या नाम दोगे इस चेन को? 2 मिथा नहीं, नंबरिंग किस तरह से शुरू करोगे? जहां से कार्बन अटैच होता है नंबरिंग वहां से शुरू होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच होता है, मेन चेन से जो कार्बन अटैच होता है, पहला कार्बन, वहीं से नंबरिंग शुरू होती है, वहीं से हमें चेन कंसीडर करनी होती है। तो तुम यहां से ये वाली चेन कंसीडर करोगे, यहां से ये वाली चेन कंसीडर करोगे। तो हम देखो ये कर लो, ये कर लो, बात वही रहेगी, लेकिन ये तीनों को एक साथ नहीं ले सकते। समझ गए होगा आई होप। तो 1 और 2, तो इसमें हो जाएगा 1 डैश कॉमा 1 डैश, आ जाएगा अंदर डाई, डाई आ गया। क्या है? मिथाइल, मिथाइल आ गया। और ये हो जाएगा हमारा इथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर दी हमने। अब रह गए बाकी के, ये हो गया 3 इथाइल, ये हो गया 7 मिथाइल। ठीक है, तो देखो हमने बोला था ना अल्फाबेटिकली। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला कि सबसे पहले देख लो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो है पहला लेटर देख लो क्या है, क्या दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर? डी। अब मुझे बताओ इथाइल हमें पता है कि 3 पे इथाइल है और 7 पे मिथाइल है। अब ई और एम में से कौन पहले और बाद में आता है? देखो डी सबसे पहले आ गया, डी के बाद आया ई, उसके बाद आया एम, तो इसके बाद लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल। इसके बाद आ जाएगा 3 इथाइल, फिर आ जाएगा 7 मिथाइल, और फिर डेकेन। आई होप आपको यहां तक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, दिमाग में फंस गया होगा किस तरीके से करनी है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं, रफ कर देते हैं इसे। तो अभी बताते हैं आपको। चलो पहले ये लिख लेते हैं 5 6 7। अब थोड़ी खतरनाक होने लगी ना, मजा आ रहा होगा अब जाके थोड़ा सा। हाँ, तो हम क्या बात करने वाले थे? हम ये बोलने वाले थे कि जैसे हमने आपको बताया था कि आइसो नियो और ये जितने भी आते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जितने भी आएगा आइसो नियो साइक्लो या फिर टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, ये जितने भी हैं ये भी अल्फाबेटिकली काउंट होंगे। अगर ये अल्फाबेटिकली जैसे आ जाता है हमारा आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल का ये नहीं कि पी काउंट वो होगा, अल्फाबेटिकली देखा जाएगा, आई देखा जाएगा। ये बात नोट करने वाली, नोट कर लेना, ठीक है? कि आइसो नियो और साइक्लो और ये जितने भी इसके आने वाले वो हैं, वो उनका वो सब काउंट होगा। मतलब अल्फाबेटिकली अगर देखा जाएगा तो उनका पहला लेटर देखा जाएगा आई या ये सब। बैक टू द क्वेश्चन करते हैं, कोशिश कीजिए करने की। हो रहा है? यहां पे थोड़ी सी चीज चेंज हुई और हम कह सकते हैं कि हमारी फाइनल वो है, बिल्कुल फाइनल ट्रिक कह लो, फाइनल रूल। इसके बाद मक्खन चलेगा सब मामला एकदम। तो नंबरिंग करना चाहें तो हम इधर से करेंगे, लेकिन पहला हमें देखिए मिथाइल ग्रुप इधर है तो यहीं से करेंगे, हम तो यहीं से करेंगे। 3 4 5 6 7। हमें पता है ये 4 पे देखो दोनों पे सेम वो लग रहा हुआ है ना, सेम लग रहा है ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है और सेम है, एक ही चेन में एक से ज्यादा और सेम है, तो हम यूज करेंगे, जैसे 2 है तो करेंगे बिस, 3 है तो करेंगे ट्रिस, 4 है तो करेंगे टेट्रा किस। ओहो, किसके नाम से तो कान खड़े हो गए, बोलते फिर रहोगे किस 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 किस। 5 है तो पेंटा किस, और सो ऑन गोज ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा नीचे। हेक्साकिस, हेप्टाकिस और जो भी हो गया हमारा ऑक्टा नोना डेका, जितना भी इस तरीके से बिस ट्रिस से चलता रहेगा। ठीक है, हम वो कर देते ना डाई ट्राई, लेकिन अब डाई ट्राई तो अंदर यूज होंगे, तो बाहर को हम बिस ट्रिस यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, नोट कर लेना। अब मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला। आई होप
कर लिया होगा, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। अगर हम देखें सबसे पहले ब्रैकेट का नाम देते हैं, 4 आ गया, 4 के बाहर दोनों सेम है तो लगाएंगे 20, 2 है ना 20, ब्रैकेट के बाहर ही आएगा 20 30। अब शुरू होता है हमारा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर कोई भी वो उठा लो, मान लो ये वाली चेन हो गई, ठीक है, 1 2, पहले पे लग रहा है मिथाइल, 1 डैश मिथाइल और उसका आगे है इथाइल। बात खत्म, ब्रैकेट खत्म, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की कहानी खत्म। इसमें दोनों को कवर कर लिया, ऊपर नीचे वाले को, ठीक है। अब रह गया मिथाइल, 2 मिथाइल। एक ट्रिक और बची है इसमें, एक थोड़ी सी, 2 मिथाइल। ये काम करो, इस शुरू में लिख लो, और 7 का है हेप्टेन, ठीक है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसे कट्टा लगाऊंगा तो नहीं, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। क्यों? देखो 20 38 ये सब आ जाए तो याद रखना इनका बी टी ये सब काउंट नहीं होने वाला। मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट के जो कॉम्प्लेक्स है ब्रैकेट के अंदर खोल के देख लो, पहला लेटर क्या है, पहला लेटर एम है, इधर भी एम है, तो देखो दोनों सेम सेम है। लेकिन अब हम अकॉर्डिंग टू लोकेंट नंबर चल रहे हैं, ठीक है, पहले 2 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, तो इसलिए हमने पहले 2 मिथाइल रखा, फिर 4 बिस 1 डैश इज इक्वल टू मिथाइल इथाइल और हेप्टेन लिखा, ठीक है। समझ गए होगे? अगर बिस ट्रिस भी आ जाए तो कुछ नहीं देखना, बस हमें सीधा अंदर का देखना है, अंदर का, ब्रैकेट के अंदर का। गलत सोच वालो दिमाग सही कर लो। रफ करते हैं इसे हम, और इसी तरीके से हम फाइनल क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, शायद नहीं था, जबरदस्ती देख रहे हो। साइंस ले ली, अब्बा नहीं माने इसीलिए साइंस ले ली, कोई बात नहीं, झेलो, हम भी झेल ही रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? वो अलग तरीके से लिख रहा था पर क्वेश्चन यही था, ठीक है। CS2Cl लिख रहा था, मैंने सीधा सीधा Cl कनेक्ट कर दिया, और यहां से C और यहां से भी Cl कनेक्ट था, यानी कि CS2Cl ही कनेक्ट था एक किस्म से। तो हमें पता है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होने वाली है, ये वाली लॉन्गेस्ट हो गई। और अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहां से कर लो तो 1 2 3 4 5, एक और 5 भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है 3 वाला जो है ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो उठा लो भाई। क्या उठाया हमने? हमने उठाया 3, सबसे पहले 3 उठाते हैं, 3,3। एक सेकेंड, पिछले वाले नाम में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैंने गलती की है। उसमें गलती ये थी कि जो हमने 4 करके 20 लिखा था, मुझे माफ करना इसके लिए, मेरा दिमाग थोड़ा सा हट गया था, आपकी इन बातों में लग गया था। तो 4 20 की जगह आप कर लेना 4,4, जो हमेशा से करते हैं कि अगर 2 बार दे रखा है तो उतनी बार काउंट कर रहे हैं, तो 4,4 20 इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी 20, ठीक है, मैं भूल गया वो क्या था जो भी था उसके अंदर। 4,4 20 जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, 3,3 हो जाएगा 20। और अब क्या है ये, अगर हम मेन चेन देखें तो ये है मिथाइल, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ, क्लोरो। तो पहले लिखेंगे इसका सब्स्टिट्यूएंट, वो इसका ही सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, और फिर उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, क्लोरो मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा पहले पे और 5वें पे 1,5 डाई, और क्या है, क्लोरो है, क्लोरो, और हो जाएगा पेंटीन। और ये बिल्कुल सही नाम है, गलत सोचने की उम्मीद भी मत रखना। क्यों? मैंने आपसे क्या बोला था, बेस वगैरह काउंट नहीं करते, सब्स्टिट्यूएंट का पहला देखते हैं, पहला क्या है C, और
डाई ट्राई का जब सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो डाई ट्राई का भी डी टी ये सब काउंट करने लगते हैं, मतलब अल्फाबेट की तरह देखने लगते हैं। तो सी के बाद डी आया तो उसके बाद ये आया, इसीलिए हमने डाइक्लोरो बाद में रखा। समझ में आया ये क्वेश्चन? हो गया बढ़िया करके? क्या आपने यही अंदाजा लगाया था? जिसने एंड में स्किप करके इसका आंसर देगा क्या यही था? कमेंट करें, बताएं मुझे। और जो हमने शुरू में देखा था एक और क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा, एक बार हम फिर से देखते हैं और ये बताएं आप, ये वाला भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपने इसको भी सही गैस किया था, इसका आंसर कमेंट किया था क्या आपने? ना तो अभी कर दें, पहले ही बता दे रहा हूं क्या था वो क्वेश्चन। बड़ा भारी भरकम था। 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5। क्या ये क्वेश्चन यही था? एक सेकेंड, मुझे लग रहा है शायद कुछ गलती है। अगर ना भी होगा तो चलो, या फिर एक काम करते हैं, एक सेकेंड, शायद ये था, है ना? हाँ यही था। तो करने की कोशिश करो, इतना मैंने आपको सब कुछ बताया, सारी चीजें आपके सामने ऑलरेडी आंखों के, कर डालो, कुछ नहीं है सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। चलो हम शुरू करते हैं। ऑब्वियसली नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि उधर से तो कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख नहीं दिया, इधर से सबसे पहला दिख गया 2 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें पता है, सबसे पहले इसी कर लेते हैं, और हमें पता है कि यहां से हमें ये वाली वो करनी होगी कंसिडर, क्योंकि हम उसको साथ में नहीं कर सकते, 2 ही आ सकती है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 5 और भाई सब 20 हो गया क्योंकि 2 है सेम सेम लगे हुए। और क्या हो जाएगा, अंदर 1 पे लगे हुए हैं 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। खतरनाक लग रहा है ना? मजा आ रहा है? ये मजा आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट कर दिया, कंप्लीट उड़ा दिया। अब बचा ही क्या, ये रह गया पुनिया सा 2 डाई मिथाइल लिख लो। 2 तो हमें किस तरीके से लिखना चाहिए? डाई मिथाइल। तो अब हमें पहले लिख लेना चाहिए क्योंकि देखो अंदर भी डाई है और इसमें भी डाई आ रहा है, डी हो गया, ठीक है? 2 डाई मिथाइल 5 बेस 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। और ये हो गया नॉनेन। क्या आपने ये सही गैस किया? या जो भी आपने निकाला ये था इसका फाइनल आंसर। क्या आपको ये दिख रहा है? अगर आपने कमेंट किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें इसी बात पे, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि आपका बिल्कुल सही निकल के आया था आंसर। इसी के साथ हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि होने वाली है एल्कीन्स के ऊपर। हम एल्कीन की नेमिंग करेंगे उसमें और बढ़िया करके उसे जल्दी से निपटा देंगे एल्कीन को भी, ठीक है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बाय बाय।